Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये लेक्चर जो है ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हम लोग कंडीशनल्स करेंगे, यानी कि जोकेन्स की जो कोतोबा है वो करेंगे। इसी का एक कोतोबा या एक शब्द जो है हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है, तो ये लेक्चर जो है उस लेक्चर का कंटिन्यूएशन भी एक तरीके से है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में तो किया था कि तो किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होता है, क्या नियम लगाए जाते हैं, किस तरीके से उसको हम प्रयोग करके अपनी बात कहते हैं। तो आज उसी के दो और शब्द हैं, बा और तारा, उनको हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे लेक्चर में क्या वाक्य हैं और इनके नियम क्या हैं। तारा भी जो है तो के समान ही एक समुच्चय बोधक है। वाक्यों को जोड़ने में बोलचाल की भाषा में या इनफॉर्मली कैजुअल तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसको आप यदि या और के समान समझ सकते हैं और अंग्रेज़ी भाषा में हम इसको when या if के जैसे समझ सकते हैं। अब देखिए, तारा का प्रयोग हम उन सब जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर तो का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कि आप तो में सुझाव देते समय या न्योता देते समय किसी को, या किसी से कोई आग्रह करते समय आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन तारा में इन सब जगह उसका प्रयोग होता है। पर बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है और वो बहुत आवश्यक है कि जो भी बात हम कहेंगे या जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं उसका हम बार बार प्रयोग दिखाएं, ऐसा नहीं होगा। जो भी बात आपने फर्स्ट सेंटेंस में कही है, तारा में सेकंड सेंटेंस में आवश्यक नहीं है कि वो बात ज़रूर हमेशा ऐसे ही हो। उसमें आवश्यक ये है कि आप अनप्लैन्ड जो बात हो या जो अचानक कोई बात हो उसके बारे में आप तारा से बताते हैं। तो आइए वाक्यों के ज़रिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है कि तारा शब्द जो है वो आदेश, अनुरोध, सुझाव, न्योते के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और जो वाक्य के दूसरे भाग में आता है वो अचानक या इत्तफाकन होना चाहिए, पूर्व नियोजित नहीं होना चाहिए किसी भी समय। तो देखिए, वाक्य के जरिए आप समझिए इसको। रोकुजी नी नात्तारा वाताशी वा उचिए काइरिमास। जब 6 बज जाएगा तब उस समय मैं घर जाऊंगा। तो ये एक बार के लिए ये प्रयोग में आएगा। ये हर बार जब भी 6 बजेगा तब मैं घर जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, मीरा-सान गा कितारा वाताशी वा काइरिमास, यानी कि मीरा-सान जो हैं जब आ जाएंगी तब मैं वापस जाऊंगा। इस कंडीशन पर ये मेरा जो कार्य है ये निर्धारित है। तो ये हर बार के लिए ये बात होगी ऐसा नहीं है। ये एक बार की बात है कि मीरा-सान गा कितारा वाताशी वा काइरिमास। ऐसे ही और भी बहुत वाक्य हैं। देखिए, शिगोतो गा हायाकु ओवात्तारा उची नी किते कुदासाई। अब आपको अभी हमने बताया कि आप रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, शिगोतो गा हायाकु ओवात्तारा, यदि आपका शिगोतो जल्दी ख़त्म हो जाए तब उची नी किते कुदासाई, ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। तो तारा से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि आप तो में नहीं कर सकते हैं। फिर जिकान आत्तारा र्योको नी इकिताई। अब इकिताई से आप क्या दिखाते हैं? आप दिखाते हैं कि ये हमारी विश है, हम ऐसा करना चाहते हैं।
तो जिकान आत्तारा यदि या अगर या जब मेरे पास समय होगा तो मैं र्योको नी इकिताई, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो इससे आप अपनी विश दिखा रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है। फिर देखिए सुमिमासेन योकात्तारा तेत्सुदात्ते कुरेमासेन का। तो देखिए ये एक प्रकार से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि सुमिमासेन आप किसी से कह रहे हैं, ये एक सिचुएशन है। योकात्तारा अगर आप ठीक समझते हैं तो, या अगर आपके पास समय है तो। तेत्सुदात्ते कुरेमासेन का हम्बल होकर के आप बोल रहे हैं पोलाइट तरीके से कि तेत्सुदात्ते कुरेमासेन का, ते कुरेमासेन और का, मासेन का से हम इनविटेशन करते हैं, ते कुरेमासेन का से जो है हम हम्बल होकर के कोई कार्य करने के लिए अनुरोध करते हैं। ये फॉर्म जो है आपने अभी अपने प्रीवियस लेसन में ही किया है, ते मोराई मास या ते ईता दाकी मास पोलाइट फॉर्म में। तो यहाँ आप हम्बल हो रहे हैं। तो इसका भी आप प्रयोग जो है तारा के साथ कर सकते हैं। ये फॉर्म आप तो के साथ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ओकाने गा नाकात्तारा र्योको नी इकानाई। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं इकी मासेन, मैं इका नाई, 100% मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं। तो यदि नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। सेता ओ कितारा सामुकु नाई देस। अब इन सब में आप यहाँ पे और भी वाक्य हैं, उनमें आप देखेंगे कि ये एक ही बार के लिए सिचुएशन है, ये हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं है। मैं इस समय इस बार के लिए कह रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अगली बार हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं शायद किसी से बोरो करके चला जाऊँ। तो ये एक बार की सिचुएशन है। फिर सेता ओ कितारा सामुकु नाई देस। ये बात सभी जानते हैं कि अगर स्वेटर आप पहनेंगे तो कितारा मीन्स पहनेंगे, किमास का नहीं है, पहनने के लिए किरु वर्ब है ये, और किमास कितारा जो है वो कुरु ग्रुप 3 के लिए भी आता है, लेकिन सेता है इसलिए किमास। सेता ओ कितारा सामुकु नाई देस। तो अगर आप स्वेटर पहनेंगे तो सामुकु नाई मतलब कि सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 स्वेटर पहनने पड़े या 3 स्वेटर पहनने पड़े। तो हर बार पहनने के बाद आपको सर्दी नहीं लगेगी ऐसा नहीं है। आप पहनिए, देखिए, अमूमन ऐसा ही होगा कि सेताओ कितारा सामुकु नाई देस। फिर देखिए तोशियो तो तारा यामानो नाका नी सुमिमास। अब ये भी आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि तोशियो तो तारा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं पहाड़ों में जा कर के रहूँगा। तो आप देखेंगे कि ये सब जो है ये अभी कार्य हुआ नहीं है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। पैसे नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ों में जा कर के रहूँगा। तो ये अभी कार्य नहीं हुआ है, ये आगे की बात हो रही है। आप वास्तव में करेंगे या नहीं करेंगे इसका नहीं पता है, लेकिन अभी आप ऐसा सोच रहे हैं। अब ये देखिए, ये भी एक बात, ये स्टेटमेंट ही दे रहे हैं एक तरीके से कि तोशियो तोरु तो शिगोतो गा देकिनाई देस या देकिनाकु नारू। तो ये तो के साथ भी इसका प्रयोग दिखाया गया है। लेकिन तो के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो देखिए तुरंत जो वर्ब होता है वो प्लेन फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए इसका फॉर्म बनता कैसे है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके लिए, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन कैसे बनता है। तो वर्ब में जो है दोषी में पास्ट लगाना पड़ता है, पास्ट फॉर्म इत्ता, इत्ता या इकी माश्ता। तो प्लेन फॉर्म इत्ता, इसमें आप इत्ता रा लगा दीजिए। इका ना कात्ता, इका ना कात्ता में आप फिर से
रा लगा दीजिए, इकाना काता रा। तो इस प्रकार से आप वर्ब में बना सकते हैं। एडजेक्टिव में भी वही चीज़ है, आई एडजेक्टिव है ये, ताकाई, ताका काता और ताका कातारा, ताका कातारा, रा लगा दिया आपने, फिर से वो तारा फॉर्म बन गया। और इसी प्रकार से ताकाकु ना कातारा, नेगेटिव में आ गया तब भी रा लगा करके तारा फॉर्म बन जाता है। अब नाउन और ना एडजेक्टिव में क्या होता है देखिए, ये हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखिए, सेंसे दात्तारा और सेंसे जनाकात्तारा नेगेटिव में, और इसी प्रकार से किरे दात्तारा और किरे जनाकात्तारा। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। अब देखिए, आपके लिए पूरा बना करके भी रखा है। यहाँ पे वर्ब में है, रा लगाइए मात्तारा, और नेगेटिव में है यहाँ पे माता ना कात्तारा। आप इसका अभ्यास अपने मित्र के साथ कर सकते हैं। फिर कुछ वाक्य हैं। योगा आत्तारा बोतान ओ ओशिते कुदासाई। तो देखिए, योगा आत्तारा यानी कि अगर आपके पास कोई काम है या कोई बात है, तब, यदि ऐसा है तब बोतान मतलब बटन ओ ओशिते कुदासाई, आप कृपया मुझे बटन दबा करके बुला लीजिएगा। तो एक बार की बात है ये, तब प्रयोग किया जा रहा है। और भी आपके लिए आज बहुत सारे वाक्य हैं। देखिना कात्तारा कीते ने। तो देखिए, देखिना कात्तारा, अगर आपसे नहीं होगा तब मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसमें एक और चीज़ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है, वो ये है कि अगर ये जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, उसमें जो वर्ब है वो अगर नॉन एक्शन वर्ब है, तब हम रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं कि कीते कुदासाई। ये याद रखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब है, आत्तारा एग्जिस्टेंस के लिए है, और देखिना कात्तारा यहाँ पे आप पोटेंशियल फॉर्म दिखा रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं। शुरू का जो पोटेंशियल फॉर्म है वो देखिरु है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। अब देखिए, एडजेक्टिव्स का भी क्लियरली दिया हुआ है, इसका आप अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए। तकाकात्ता, सामुकात्ता, नागाकात्ता, तकाकु नाकात्ता, सामुकु नाकात्ता, नागाकु नाकात्ता। इसको जब आप बदलेंगे तो आएगा तकाकात्तारा, सामुकात्तारा, नागाकात्तारा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आएगा तकाकु नाकात्तारा, सामुकु नाकात्तारा और नागाकु नाकात्तारा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए, आपके लिए वाक्य भी है यहाँ पे। तकाकात्तारा खावानाई, अगर वो महंगा होगा तब मैं नहीं खरीदूंगा। यासुकात्तारा खाइमास, यदि, अगर, इफ यासुकात्तारा सस्ता है तब खाइमास। अब देखिए, मीरा-सान साबिशिकात्तारा देनवा ओ कुदासाई, आपको अभी बताया हमने, रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारे आपके लिए वाक्य हैं यहाँ पे, जिससे आप समझ सकते हैं कि तारा का प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब रूल्स इसके बहुत हैं, कब तारा, कब तो, कब एक और जो अभी आगे हम लोग करेंगे बा, उसका प्रयोग होगा। क्या कंडीशन होती है तब तारा लगाया जाता है। लेकिन आपको ये बहुत सिंपल तरीके से एक चीज़ बताई है कि तारा जो है वो प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। रूल बहुत होते हैं, लेकिन हर समय आप तारा का प्रयोग कर सकते हैं। तो और बा में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, एक सिचुएशन है कि मीरा-सान जो हैं वो जापान गईं
और वहाँ अकेली हैं, तो तानाका-सान उनसे कह रहे हैं, मीरा-सान साबिशी का तारा, यदि आप अकेले आपको महसूस होता है, होमसिक आप महसूस करती हैं, तब देनवा ओ कुदासाई, मतलब मुझे देनवा कर दीजिएगा, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, या आप मुझे देनवा कर सकती हैं। तो मीरा-सान साबिशी का तारा देनवा ओ कुदासाई। या तानाका-सान योकात्तारा कोंदो नो निचियोबी नि माता उमिए इकानाई का। अब ये एक सजेशन है, देखिए, तानाका-सान योकात्तारा, यदि आप ठीक समझते हैं तो, यदि आपके पास समय है तो, आपका मन है तो, मर्जी है तो, कोंदो नो निचियोबी नि, आने वाली निचियोबी पर एक बार दोबारा से हम लोग क्या बीच पे चल सकते हैं, समुद्र की ओर चल सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो ये इकानाई का, यानी कि उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सजेस्ट किया कि आप ऐसा करना चाहेंगे क्या, तो तब भी प्रयोग में आता है। और देखिए, योकात्तारा ताबेते मीते कुदासाई, ये तो के साथ बिल्कुल प्रयोग में नहीं आएगा, क्योंकि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो योकात्तारा, अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको देखने में ये सामान ठीक लगता है तो, ताबेते मीते कुदासाई, कृपया खा करके देखिए। अब देखिए, नाउन के साथ है, तो नाउन के साथ क्या सेंटेंसेस हैं अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, सेंसेई दात्ता, सेंसेई थे, सेंसेई दात्तारा, या सेंसेई जानाकात्तारा, तो ये किस प्रकार से बना है ये आप देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने मित्र के साथ। अब इसके वाक्य देख लीजिए। वाताशी नो उची दात्तारा दाइजोबु देसु यो। अगर आप मेरे घर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप पार्टी करना चाहते हैं, तो दाइजोबु देसु यो, उची दात्तारा। तानाका सेंसेई जानाकात्तारा हानाशिमासेन। अगर तानाका सेंसेई वहाँ नहीं होंगे या तानाका सेंसेई से बात नहीं हो पाएगी, तो मैं बात ही नहीं करूँगा। फिर इंदो नो खरे राइस दात्तारा ई देसु। किसी ने पूछा आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा इंदो नो खरे राइस दात्तारा ई देसु, यानी कि और कहीं का करे राइस नहीं, मुझे इंदो का जो करे राइस है वो मैं खा सकता हूँ। तो ई देसु के समय भी प्रयोग में आता है। अब देखिए, गेंकी जानाकात्तारा दोशिमासु का। सपोज हाप्यो है आपका, थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपको हाप्यो करना ही है, ज़रूरी है, तो आपके दोस्त पूछ सकते हैं कि गेंकी जानाकात्तारा दोशिमासु का, कहीं आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आप हाप्यो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से तारा का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी सिचुएशन है, आप सेंटेंसेस देख करके वैसे ही प्रयोग करिए। आज आपके लिए एक और कंडीशनल है, जो केंस्की कोतोबा है, वो है बा। अब बा जो है वो भी तारा के समान है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल है। इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिखने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बात वास्तविक नहीं है, यानी कि काल्पनिक है, या एक स्पेक्यूलेशन है, या जो कि फैक्ट नहीं है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। आप बा का प्रयोग जो है ज़रूरत दिखाने के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए या कुछ करने के लिए प्रयोग करते हैं। सवाल पूछने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आप सभी लोग जापानी सीख रहे हैं और अपनी जापानी भाषा जो है वो उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने टीचर से क्या पूछेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, दो सुरेबा निहोंगो गा जोजु नि नारिमासु का। सेंसेई सुइमासेन, दो सुरेबा निहोंगो गा जोजु नि नारिमासु का। देखिए, दो सुरेबा, क्या करने से,
निहोंगो गा जोजू नि नारिमासु का? तो सेंसेई का जवाब कुछ भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बात करिए, या आप जापानी लोगों से ज़्यादा मिलिए, या आप ज़्यादा पढ़िए। तो देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। माइनिची रेंशु सुरेबा जोजू नि नारिमासु यो। तो ऐसे समय पर भी आप बा का प्रयोग कर सकते हैं कि क्या करने से बेहतर होगा। अब यहाँ पे रेंशु सुरेबा भी हो सकता है और माइनिची हनासेबा जोजू नि नारिमासु यो, या ये भी हो सकता है कि मोत्तो बेंक्यो सुरेबा जोजू नि नारिमासु यो। अब बा में एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो सब्जेक्ट है वो इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी एक ही होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, माइनिची रेंशु सुरेबा जोजू नि नारिमासु यो, निहोंगो गा जोजू नि नारिमासु यो। तो एक ही चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे इस बात के लिए, तब उसका नतीजा इसी बात के लिए इस प्रकार से होगा। तो ऐसे समय पर बा का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे समय पर भी बा का प्रयोग किया जाता है जब आप दो अलग चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात कर रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस 1 में आपने कुछ कहा, लेकिन सेंटेंस 2 जो है इस पर डिपेंडेंट है, पर बिल्कुल अलग बात है। जैसे आप देखिए, दो ऑपोजिट सपोजिशंस हैं आपके, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। जैसे आप देखिए, आश्ता नानी ओ शिमास का। अब सपोज अगर कल छुट्टी है, आपके मित्र ने आपसे पूछा कि आश्ता नानी ओ शिमास का, कल तुम क्या करोगे? तो उन्होंने क्या बताया? इसोगाशी कु नाकेरेबा। अब देखिए, ये एडजेक्टिव के साथ है, आई एडजेक्टिव है ये, और उसका नेगेटिव है। इसोगाशी कु नाकेरेबा, यदि मैं बिजी नहीं रहा तब। काजोकु तो इश्शो नि रेस्तोरां दे शोकुजी ओ शिमासु। तो एक तरफ तो वो ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर मैं बिज़ी रहा तो मैं नहीं करूँगा, अगर मैं नहीं बिज़ी रहा तो मैं ये पार्ट करूँगा। तो दोनों ही बातें जो हैं वो स्पेक्युलेशन हैं, वो पक्का नहीं है, निर्धारित नहीं है, और ऐसा 100% करेंगे ऐसा भी नहीं है, हर बार करेंगे ऐसा भी नहीं है। तो बिल्कुल ही स्पेक्युलेशन है कि अगर मैं ऑफिस गया कल और मैं बिल्कुल बिज़ी नहीं हुआ तब मैं ऐसा कर दूंगा, और यदि मैं बिज़ी रहा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ऐसे समय पर भी प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, एक और भी उनका रीज़न हो सकता है कि आश्ता नानी ओ शिमास का। तो वो ये भी कह सकते हैं कि आमे दे नाकेरेबा गोर्फ ओ शिमास, यानी कि एक तरफ तो आप बारिश की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ खेलने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी किया है अपने प्रीवियस स्लाइड्स में कि जब नाउन होगा तो बा फॉर्म का कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो आमे दे नाकेरेबा हमेशा इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा नाउन के बाद। आमे दे नाकेरेबा गोर्फ ओ शिमास, यानी कि अगर आमे नहीं होगी तब, अगर आमे नहीं होगी तब मैं गोल्फ के लिए जाऊंगा। और अगर इनको उल्टी तरीके से बोलना है कि आमे होगी तब क्या करूंगा, तो आमे दात्तारा गोल्फ ए इकी मासेन। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल दो अलग चीज़ों के बारे में बात करके, लेकिन ये पार्ट जो है इस पर डिपेंडेंट है। अब हमें बा का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, वाक्य 2 आदेश, अनुरोध, इच्छा, सुझाव के लिए प्रयोग में आता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि ओकानेगा आरेबा यूरोपा नी इकिताई, कि ये मेरी इच्छा है कि मैं, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं यूरोप जाऊंगा। तो हमारी इच्छा है, ये निजी मर्जी है हमारी, हम अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं कि ये ऐसी मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है। ओकानेगा आरेबा, यदि मेरे पास पैसे हुए तब मैं यूरोप जाऊंगा।
उसी प्रकार से जिकांगा आरेबा इकेबाना ओ नाराइताई, ये भी मेरी इच्छा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं ये ज़रूर करूँगा। लेकिन देखिए, ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि बा का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य 1 और वाक्य 2 में सब्जेक्ट एक ही हो। इच्छा, आदेश, अनुरोध, आज्ञा, निर्णय, न्योता हम तब व्यक्त कर सकते हैं जब वाक्य 1 में एक्शन क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एक्शन क्रिया से हमारा क्या मतलब है? एक्शन क्रिया से मतलब है कि जिस भी क्रिया में, जिस भी वर्ब में, दोषी में एक्चुअल एक्शन हो रहा है, उस समय बा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एक्शन वर्ब्स क्या हैं? ताबेमास, योमीमास, योबीमास, ये सब एक्चुअल एक्शन वर्ड्स हैं। आरुकीमास। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने शुरू में किया था देकीमासेन या देकीरेबा या अरेबा, तो ये एक्शन वर्ड्स नहीं हैं, ये नॉन एक्शन वर्ड्स हैं। अरेबा जो है वो एग्जिस्टेंस बताता है या होने का भाव बताता है, और देकीरेबा बताता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखी नाकेरेबा, तो ऐसे समय पर प्रयोग अलग होगा। अब देखिए ये कैसे है। कुरुमा दे इकेबा देनशानी नोरेरु देशो। अब कोई जना लेट हो रहा है और देनशा का समय निकला जा रहा है, जल्दी से आप कार से जाइए, तभी आपको जो है गाड़ी मिल पाएगी। तो कुरुमा दे इकेबा, यदि आप गाड़ी से जाते हैं तब देनशानी नोरेरु देशो, तब आप ज़रूर देनशा आपको मिल जाएगी। ये पक्का नहीं है कि मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, लेकिन हाँ, अगर हम गाड़ी से जाएंगे, कुरमा से जाएंगे, तो जल्दी पहुँचेंगे, तब हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे इकेबा जो है, ये कोई आप फिज़िकली उस समय कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा ये बताता है यहाँ पे रूल कि वाक्य 1 में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब आप बा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा वाक्य है देकीरेबा खोरेमो यात्ते कुदासाई। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया, देकीरेबा कोई एक्शन वर्ब नहीं है, आपकी क्षमता के बारे में बता रहा है, ये पोटेंशियल फॉर्म है, इसलिए देकीरेबा खोरेमो यात्ते कुदासाई, ये भी कृपया कर दीजिएगा यदि आप कर सकें तो इस प्रकार से बा का प्रयोग होता है। देखिए रूल्स बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल आपको जो रूल है, जो आसानी से आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, वो आपको बताया है। बाकी जितना आप पढ़ेंगे उसको, जितना बोलेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, उससे आपको और समझ में आएगा और क्लियर होता जाएगा। अब देखिए ये बनता कैसे है। इकु इकेबा, नोमु नोमेबा, हनासु हनासेबा और आरुकु आरुकेबा। तो जो उ है उसको हटा के एबा लगाते हैं। इसको अगर आप रोमन में देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये उ हटा दीजिए और एबा लगा दीजिए। इकेबा, नोमेबा, हनासेबा, आरुकु आरुकेबा। इसी प्रकार से ग्रुप 2 का है। देखिए ग्रुप 2 में क्या लगता है, ग्रुप 2 में भी यही लगता है। और देखिए ताबेरु, रू हटा दीजिए और ताबे रे बा, या ऊ हटा दीजिए और एबा लगा दीजिए। दोनों ही तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेरु नेरे बा, एबा लगा दिया आपने और आपका बन गया मीरू मी रे बा। ऊ हटा दिया और आपने एबा लगा दिया और ये फॉर्म बन गया। इसी प्रकार से सुरु है, सुरु, ऊ हटाया और सुरेबा, और खुरु और ऊ हटाया खुरेबा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली ये फॉर्म बनाना आ गया होगा। देखिए आई एडजेक्टिव्स के साथ क्या है, आई हटाते हैं एडजेक्टिव का और
केरेबा लगा देते हैं। ताकाई नागाई हटा करके केरेबा लगा देते हैं और वो फॉर्म बन जाता है। इसका नेगेटिव भी इसी प्रकार से बनता है, यासुई यासुकु नाई, यासुकु नाई नेगेटिव से बनता है। यासुकु ना, आई हटाया और केरेबा लगा दिया तो आपका फॉर्म बन जाता है। या आपने पूरा नाई हटा दिया और नाकेरेबा फॉर्म लगा दिया। तो जिस प्रकार से भी आप याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ना एडजेक्टिव्स और नाउन है तो शिजुका और गेंकी सेंसे, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए दे आरेबा और दे नाकेरेबा ना एडजेक्टिव्स के साथ लगाना है और जाना केरेबा या दे नाकेरेबा सेंसे के साथ या नाउन के साथ लगाना है। आपके लिए कुछ वाक्य हैं यहाँ पे। यासुकेरेबा खाइमासियो, आई एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यदि सस्ता हुआ तो मैं ज़रूर ख़रीद लूँगा। सुगु इकेबा मानी आइमासियो, जल्दी जाएंगे तो पहुँच पाएंगे, तब पहुँच पाएंगे। मानी आइमासिस समय पर कोई कार्य कर पाना। जैसे अगर 8 बजे आपकी मीटिंग शुरू है तो 8 बजे से पहले मीटिंग के लिए पहुँच पाना, मीटिंग में शामिल हो पाना, तो उसको सुगु इकेबा मानी आइमासियो मतलब आपको मीटिंग मिल जाएगी, मीटिंग में आप जा पाएंगे, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोनो मोंदाई नि त्सुईते तानाका सेंसे नि किकेबा वाकारिमासु, तो आप अपने मित्र के पास गए, आपने पूछा कि भाई ये आपको प्रॉब्लम मैथ्स की मालूम है, अगर मालूम है तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन कोनो मोंदाई नि त्सुईते, अगर इसके बारे में आप तानाका सेंसे से बात करेंगे किकेबा, उनको पता होगा और वो आपको बता देंगे। वाकारी मास, नित्सुईते है के बारे में। और मोत्तो हानासेबा निहोंगो गा जोजु नि नारिमासु यो, मोत्तो और ज़्यादा, हानासेबा और ज़्यादा आप बात करेंगे तो ज़रूर निहोंगो गा जोजु नि नारिमासु यो, निहोंगो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कुछ कंडीशनल्स के बारे में था और कोशिश करी है कि आपको बहुत सारे वाक्य दें और बहुत सिंपल में कुछ रूल्स बताएं जिससे कि आप उनको याद करके तो, तारा और बा का प्रयोग अपने वाक्यों में कर सकें। और अब कोतोवाजा या मुहावरे का समय हो गया है, तो आज भी आपको फुरुइची सेंसे कोतोवाजा बताएंगी। आप उनके बारे में जानते हैं। फुरुइची सेंसे जो हैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को जापानी पढ़ाती हैं और आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हम सबको जापान में प्रचलित कुछ मुहावरे बताएं। जो मुहावरे वो आज आपको बताएंगी वो जापान में शोगाक्को यानी कि प्राइमरी स्कूल में सिखाए जाते हैं और बेहद ही प्रचलित मुहावरे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से मुहावरे आज बताने वाली हैं।習うより慣れろ、習うより慣れろ。もちろん習うはわかると思います、勉強することですね。教えてもらうことです。慣れるっていうのは実際にやってみることです。いっぱい人から教えてもらうよりは実際に自分でやってみましょう、経験してみましょうという意味です。日本語の勉強たくさん皆さんやってますね。で、勉強するだけでなく実際に使ってみてください。実際に話してみてください。習うより慣れろ、習うより慣れろ。まず自分でやってみてください。勉強だけではなくやってみましょうという意味です。
तो अब आपको इस मुहावरे का प्रयोग तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आज का दूसरा मुहावरा क्या है। の振りmeansマナーとかアクション、人の振り見てでは次のことわざです。人の振り見て我が振り直せ。人の振り見て我が振り直せ。他の人が何かをして何か良くないことをして、あんな悪いことをしている。その時、自分はどうですか？自分はどんなことをしていますか？人の振りを見て、人の様子を見て、自分のことを直しましょう。自分の悪いことを直しましょうという意味です。他の人の、悪いこと、そしていいことを見て、自分はどうですかと考えてみて、いいことは真似しましょう。悪いことはやめましょう。自分の振り、自分の考え、自分の行為を考え直しましょうという意味ですね。いい時も悪い時も、いいことは見習いましょう。悪いことは反省して自分はしないようにしましょうという意味ですね。人の振り見て我が振り直せ。人の振り見て我が振り直せ。誰かの良くないことを見て、じゃあ自分はどうなんでしょうか。考えて自分の行いを良くしましょうという意味です。और आज के मुहावरे के साथ ही ये क्लास और ये कोर्स जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको इन 60 लेक्चर्स में जापानी भाषा, जापानी संस्कृति, जापानी लोगों के बारे में बताने का एक छोटा सा ये प्रयास है। हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कोर्स के ज़रिए आपकी जापानी भाषा के प्रति रुचि तो बढ़ेगी ही, आप और आगे पढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जापान के बारे में, और इसी के साथ साथ ख़ुद भी जो है नेट पे जाएंगे और पढ़ेंगे और जापान जाकर के आगे की अपनी स्टडीज़ करना चाहें शायद, या जापानी कंपनीज़ में नौकरी करना चाहें, जापानी लोगों से और ज़्यादा मिलना चाहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, आपकी रुचि बनी रही और ज़्यादा जानने की आपकी इच्छा है जापानी भाषा, हम ये कोर्स यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी कुछ हमने वादा किया था और शायद किन्हीं कारणों के वजह से हम नहीं कर पाए हैं, उसको जल्दी ही आपके लिए और लेक्चर्स के ज़रिए आपको बताएं और सिखाएं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी मज़ा आया होगा जितना कि हमको अच्छा लगा है, और जल्दी ही मिलने की आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।